जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक। इस बुक में करंट में हुए एग्जाम के जीएस वाले खंड का कुल 35 वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि करंट में प्रश्न पूछने का क्या ट्रेंड चल रहा है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 55%। फ्रेंड्स, 55% ये 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का परसेंट है। आपको ध्यान रखना है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी, लूडो, शतरंज तथा फुटबॉल में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया में नहीं हुई है? नहीं हुई की बात हो रही है। राइट आंसर है फुटबॉल की उत्पत्ति एशिया में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? राइट आंसर है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल का ये मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा? राइट आंसर है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में वान्हा विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? राइट आंसर है वर्ष 1968 से शुरू हुआ है महिलाओं का लिंग परीक्षण। ये ओलंपिक खेलों में 1968 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह की सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? राइट आंसर है पोरीफेरा को। ठीक है, पोरीफेरा समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। ये स्पंज के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के सदन द्वारा की जाती है? राइट आंसर है उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने % शेयरों को छोड़ना होगा? राइट आंसर है 51% शेयर को छोड़ना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है रेड क्लिफ लाइन, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। और अफगानिस्तान की बात करें तो डूरैंड रेखा। ठीक है, भारत चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांगों में पास जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है कौन सी हैं? राइट आंसर है सेंट्रोसोम है सेंट्रोसोम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगती है कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? राइट आंसर है पूर्ण सशक्तता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये राजस्थान राज्य में पिछोला झील स्थित है। स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर है तुगलक की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी कि वीटो होता है? राइट आंसर है पूर्ण निषेधाधिकार वीटो होता है राष्ट्रपति के पास। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को क्या प्रभावित करता है? राइट आंसर है संकरण प्रभावित करता है संकरण। पाँचशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? राइट आंसर है शाहजहां के बारे में लिखी गई हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? राइट आंसर है तेलहन के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पद्मावत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया? राइट आंसर है इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? राइट आंसर है आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है, आयतनिक तनाव। मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? राइट आंसर है शेरशाह के द्वारा बनवाई गई, शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? राइट आंसर है संतृप्त धारा कहलाता है, संतृप्त धारा। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है पम्पास कहलाते हैं, पम्पास। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर है सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए 12 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में जो आरपीएफ एग्जाम का प्रश्न पूछा गया है उसे रिवीजन करते हैं। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? राइट आंसर है प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल। हेनरी विवियन डेरेजियो का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर है युवा बंगाल आंदोलन से है, युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? राइट आंसर है डिजन रेट दर्शाती हैं। फ्रेंड्स, इस बुक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? राइट आंसर है पंजाब में खेला जाता है, पंजाब में। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल की सीमा चीन से नहीं लगी हुई है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है? राइट आंसर है फ्लैसीड कहलाता है, फ्लैसीड। चौथे अखिल भारतीय सचेतक व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा कि किस योजना का प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर है यूथ पार्लियामेंट योजना का आरंभ किया गया था। चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा पर यूथ पार्लियामेंट योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? राइट आंसर है ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक जाता है? तो आप सभी को पता है कि मुंबई तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त जल वाष्प के चाप यानी कि दबाव को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है जलीय तनाव कहा जाता है। रामायण किसने लिखी? तो आप सभी को पता है कि ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रचना है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या कहलाता है? राइट आंसर है मौलिक अधिकार कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है जीवन का अधिकार। किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही की शुरुआत की थी? राइट आंसर है अकबर के द्वारा दिन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया जाता है? राइट आंसर किया गया था, राइट आंसर है वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। शोल्डर श्रग, डीप रन थ्रू और अप्रोच रन में से कौन दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है अप्रोच रन, ये नहीं संबंधित है। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो इसे कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? राइट आंसर है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? राइट आंसर है प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? राइट आंसर है मोरमुगांव बंदरगाह, ये जुआरी मुहाने पर स्थित है। दुर्घटना बीमा के लिए कौन सी सरकारी योजना है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है दुर्घटना बीमा के लिए। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? राइट आंसर है ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? राइट आंसर है हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्फोरूस जल संधि किसे आपस में जोड़ती हैं? राइट आंसर है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती हैं। ये जल संधियाँ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य ये है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये पहला मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो कि 51A में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया
नीति किस वर्ष लागू की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2014 में लागू की गई थी मेक इन इंडिया नीति। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? राइट आंसर है बैंक दर कहलाता है बैंक दर। देशज खेल कलारी पायेटू मूलतः किस राज्य से हैं? राइट आंसर है केरल राज्य से हैं, केरल राज्य से। किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? राइट आंसर है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्याक्षीकरण। गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है जो कि 21A में रखा गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुशील कुमार, जीतू राय और अभिनव भारत बिंद्रा में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है सुशील कुमार, ये निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? राइट आंसर है धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। महापात्र। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? राइट आंसर है नृत्य कला से संबंधित है, नृत्य कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है वर्ष 1980 में हुआ था, वर्ष 1980 में। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुए जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वात रक्त यानी कि गाउट कहा जाता है। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने वाहक के वातावरण के निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? राइट आंसर है ओलिगोसैकेराइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? राइट आंसर है महान्यायवादी का होता है, महान्यायवादी का। किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? राइट आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना को। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र को उत्पन्न प्रत्यानयन बल किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के लिए भारत को कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राइट आंसर है पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों को से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है राज्य द्वारा पालन किए जाने का सिद्धांत है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है हरिहर और बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है केरल राज्य में स्थित है। किस नदी को चीन का सुख कहा जाता है? राइट आंसर है हुआंगहो को चीन का सुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है शुक्र को जाना जाता है सांध्य का तारा के नाम से। 12 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। ये आरपीएफ एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सही कथन है? राइट आंसर है यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गिजर किस देश में पाया जाता है? राइट आंसर है यूएसए में पाया जाता है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? राइट आंसर है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। चित्तौड़ की रानी पद्मी की कहानी किसने लिखी? राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। सीतन वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? राइट आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दशक को मूक फिल्मों का युग कहा जाता है? राइट आंसर है 1910 से 20 के वर्ष को कहा जाता है मूक फिल्मों का युग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंवरात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? राइट आंसर है ये अनुच्छेद 20 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी कि आदेश जारी कर सकते हैं? राइट आंसर है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय 226 के तहत। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? राइट आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। वर्तमान में केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी करोड़ है? राइट आंसर है 5 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? राइट आंसर है 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ये फुटबॉल से संबंधित है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है अल बुर्नी के द्वारा लिखी गई है। बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं में लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है एंटीबॉडीज कहा जाता है, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविमीय समष्टि को नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है भारी जल। फ्रेंड्स, भारी जल नाभिकीय रिएक्टरों में जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल चारकोल रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है केरल राज्य से इनका संबंध है। राजा रवि वर्मा का संबंध है केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? राइट आंसर है भूपर्पटी कहलाती है। सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है, भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अपरान्यास कहा जाता है, अपरान्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। राइट आंसर है वैश्वीकरण कहलाती है, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर है खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है, खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर है कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक राज्य। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनियम लिखा? राइट आंसर है भारवी ने लिखा, भारवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इनका संबंध टेनिस खेल से है, टेनिस खेल से है सोमदेव देववर्मन का संबंध। लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? राइट आंसर है इंटरफेरॉन स्रावित करती हैं, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर है अर्जेंटीना ने की थी, अर्जेंटीना ने समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? राइट आंसर है वर्ष 1986 में की गई थी, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? राइट आंसर है 1969 ईस्वी में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकाणु की वान्हा परत एक सीन किसकी बनी होती हैं जो एक अत्यंत प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? राइट आंसर है स्पोरोलेनिन है, ठीक है, स्पोरोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य देशों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है? राइट आंसर है फजल अली आयोग के आधार पर। ठीक है, फजल अली आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? राइट आंसर है वनों की कटाई के विरुद्ध था। और ये किन्होंने शुरू की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? राइट आंसर है चौगान खेलते समय हो गई थी मृत्यु। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह से नई बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह में से कौन सा सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह है? तो आप सभी को पता है विशाखापट्टनम बंदरगाह ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है और भूबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान शासनिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है शासनिक फैसले लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है जीडीपी का निर्धारण। फ्रेंड्स सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, रोजगार दर में गिरावट उद्योग कीमतों को कम करना शुरू कर देते हैं। मुद्रास्फीति में उछाल और मांग में सामान्य गिरावट में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? राइट आंसर है मुद्रा में स्फीति उछाल ये मंदी के कारण दिखने वाला असर नहीं है। ठीक है, लक्षण नहीं है। मंदिरों में स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? राइट आंसर है द्वार को गोपुरम बोला जाता है, द्वार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? राइट आंसर है उस न्यायालय के पास होती है, उस न्यायालय के पास। कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल, थार मरुस्थल और सोनूरण मरुस्थल में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो आप सभी को पता है पेंटागोनियन मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी दूरी के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया? राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया। अब ये है अनुच्छेद ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति, संसद में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक ये अंतिम ऋणदाता होता है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। राइट आंसर है पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का सामंत था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, जो कि पल्लवों का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? राइट आंसर है छायादार कृषि। ठीक है, छायादार कृषि मृदा संरक्षण की विधि है, मृदा संरक्षण की छायादार कृषि विधि द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और पिछले वाले सेट में पूछा था कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो आप सभी को पता है योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण, आपतन कोण, दर्पण कोण और सामान्य कोण में से कौन से माध्यम में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाता है क्रांति कोण कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? राइट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बार पूछा गया है मर्ले डार्लिंग नदी से प्रश्न। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? राइट आंसर है क्रोमिल अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, क्रोमिल अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है रोटरडम का बंदरगाह, ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है ये बिहार की चित्रकला है, मिथिला चित्रकला, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? राइट आंसर है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला को भारतीय खेलों का मक्का के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ये कबड्डी खेल से संबंधित शब्द है बाल्क लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ में से एचवीजे गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? राइट आंसर है वर्ष 1936 में शामिल किया गया, वर्ष 1936 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो आप सभी को पता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त है। मूल अधिकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक यानी कि SPI निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुआ? तो आप सभी को पता है चाणक्य इनके गुरु थे। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, ठीक है। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव स्थिरक यानी कि स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? राइट आंसर है जेनर डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है लानोज के रूप में जाना जाता है, लानोज नाम है, ठीक है। नीलांबर सागौन को भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया, यह वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर है ये केरल राज्य में पाया जाता है, केरल राज्य में। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान और मूल कर्तव्य में से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो आप सभी को पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये नवीन विशेषता है, इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, हीट स्टोन ब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? राइट आंसर है ब्रिक यानी कि किडनी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में धातुक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? राइट आंसर है मेटलॉइड में पाई जाती हैं धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर है विनाइल क्लोराइड, ये क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल, बैलेंस और गली पॉइंट में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? राइट आंसर है गली पॉइंट, ये संबंधित नहीं है जिम्नास्टिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आप सभी को पता है 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर है पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर है मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। स्वेज नहर जोड़ती है? राइट आंसर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर है मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल ने लिखा। मोहम्मद इकबाल का लिखा गया गीत है। FIFA का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है फीफा। FIFA का पूर्ण रूप, फीफा का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के किसके आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? राइट आंसर है धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर। मूल अधिकार से 2-3 प्रश्न हर सेट में है। ठीक है, तो मूल अधिकार आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? राइट आंसर है दाईं ओर से आने वाली प्रभावों को कोरियोलिस बल निष्प्रभावी कर देता है। जैनुल आब्दीन अपने सहिष्णु विचार के लिए जाना जाता था। यह किस साम्राज्य का सुल्तान था? राइट आंसर है ये कश्मीर का सुल्तान था। कश्मीर का सुल्तान था। नेशनल ज्योग्राफी ऑफ ड्राइव तथा सर्विस में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो आप सभी को पता है नेल्सन शब्द का संबंध है कुश्ती से। खेल और राज्यों के बीच संबंधों का वितरण संविधान के किस भाग में दिया जाता है? राइट आंसर है 11वें भाग में है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है दजला नदी के किनारे स्थित है बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगटीसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकोंग नदी और हांगहू नदी में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता है यांगटीसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारतीय संविधान की नई अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? राइट आंसर है अनुच्छेद 243 शामिल है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राइट आंसर है 91वें संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ गंगा से मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है, वर्तमान नाम की बात करें तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है जॉर्ज लेमन-तेरे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? राइट आंसर है रिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ती की ऊपरी और निचली वानहा त्वचा के बीच पाया जाना वाला उत्तक कहलाता है। पाए जाने वाला उत्तक है मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 545 है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर है A/m² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? राइट आंसर है एनोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है? राइट आंसर है चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तेलंगाना भारत का सबसे नया निर्मित राज्य है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित हैं? राइट आंसर है रूस की बोल्शेविक क्रांति में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? राइट आंसर है अजलान शाह कप शामिल नहीं है। कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? राइट आंसर है बादामी शहर चालुक्यों की राजधानी थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राइट आंसर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में दर का प्रकाशन कहलाता है। राइट आंसर है दर संबंधी नियम कहलाता है। दर संबंधी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर है 1951 से 62 तक को कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग 51 से 62। ठीक है। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है राजस्थान राज्य से संबंधित है गोटा। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? राइट आंसर है अकबर के काल में रची गई थी, अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है? यह कथन संबंधित है। राइट आंसर है कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? राइट आंसर है लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदीय विषु किस तिथि को होती है? राइट आंसर है 22 अथवा 23 सितंबर को। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है कल्पना होता है ख्याल का अर्थ, जो कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली है कल्पना। ठीक है। किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? राइट आंसर है कृषि उत्पादन से संबंधित है। किसकी कृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर है फेडी पीडिज की। ठीक है। फेडी पीडिज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 250 होती हैं। मंगल, प्लूटो, बृहस्पति और पृथ्वी में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? राइट आंसर है बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। मानव विकास सूचकांक में स्वस्थ घटक मापा जाता है? राइट आंसर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है कुल 8 है। और स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट हैं अभी करेंट में। ठीक है। ये सुमेलित करने के लिए स्थापना की थी। राइट आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं? राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य ये भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर है आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है, ये कार्य नहीं है। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है स्पार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निर्णय अंतिम होगा? राइट आंसर है लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है जोगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पिजन पी भी कहा जाता है? राइट आंसर है अरहर को। अरहर को पिजन पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी है? राइट आंसर है दीनबंधु मित्र नील दर्पण नामक रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से
भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है? राइट आंसर है ये संथाली। ठीक है, ये 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, देवदार, साइकस और पाइनस में से कौन सा पौधा आवृतबीजी का उदाहरण है? राइट आंसर है गेहूं। गेहूं ये आवृतबीजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माता कौन है? राइट आंसर है भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमपीवीजीटी मिशन किसके कल्याण से संबंधित है? राइट आंसर है विशेष रूप से जनजातीय समूहों से संबंधित है, जनजातीय समूहों से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर है 80.9% है, 80.9% है ये पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन है? राइट आंसर है HSBC एक निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? राइट आंसर है केवल संसद, केवल संसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? राइट आंसर है तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है शेखर पाठक इसके लेखक है, शेखर पाठक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं? राइट आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्निलेट क्या है? राइट आंसर है दुनिया का पहला सिग्नल पास 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? राइट आंसर है मेहरुनिसा नाम था, मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीज किन पौधों में पाए जाते हैं? राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है श्री हरि नटराज को चुना गया है, हरि नटराज को। किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में नागौर पशु मेला मनाया जाता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मर्द के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है? तो ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? राइट आंसर है 10% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के परसेंट को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो 10% आपको ध्यान रखना है।
किस पौधे का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है? राइट आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर परसेंट में कितना है? राइट आंसर है 16.3%। 16.3%। गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? राइट आंसर है उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से। 15 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है? राइट आंसर है M1 को कहा जाता है, M1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया? राइट आंसर है संघमित्रा उनकी शिष्य नहीं है। ठीक है, ये कौन थी? तो ये थी अशोक की पुत्री थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? राइट आंसर है नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन इक्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मुडेरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इस बुक का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR और SLR किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो राइट आंसर है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? राइट आंसर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। लाइफ का आशय क्या है? राइट आंसर है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? राइट आंसर है वर्ष 2047 तक खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है संचार आती हैं, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? राइट आंसर है जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्यों में किसने विनय पिटक का पाठ किया था? राइट आंसर है उपाली ने किया था, उपाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित व्योम मित्र क्या है? राइट आंसर है गगनयान है, व्योम मित्र गगनयान। गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। ठीक है, व्योम मित्र क्या है? तो ये गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर ए अखूर किससे संबंध था? राइट आंसर है शाही घोड़ों का प्रमुख था, शाही घोड़ों का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? राइट आंसर है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की? राइट आंसर है विराट कोहली ने की है, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? राइट आंसर है राजस्थान में समाप्त होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2001 से 11 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या परसेंट कितनी बढ़ी है? राइट आंसर है 17.64% बढ़ी है। 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? राइट आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन का उदाहरण है। ये मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? राइट आंसर है वर्ष 2004 में शामिल किया गया। वर्ष 2004 में। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया था? राइट आंसर है जून 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है वोट का अधिकार नहीं आता है। वोट का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियां फिर से उभरती हैं और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है तराई के रूप में जाना जाता है। तराई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर सरीसृपों के वर्ग का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है मोर सरीसृप वर्ग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़, बाघ, हिरण और गाय में से कौन सा शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर है बाघ शाकाहारी स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? राइट आंसर है न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकारों का कार्य है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या कार्य है? न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है। इसमें कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है 530 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का 20 प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंपकुलम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ये केरल राज्य से संबंधित है। ये चंपकुलम नौका दौड़ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टडकल नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के सत्र को बुला सकते हैं और दो सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है? राइट आंसर है क्रमशः 2 बार और 6 महीना। ठीक है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है भोजपुरी नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश, शार्क, व्हेल और रूह के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया? राइट आंसर है दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया? राइट आंसर है सर्विसेज टीम के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल में दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? राइट आंसर है आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को। ठीक है,
3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में CRR के क्या अर्थ हैं? CRR का क्या अर्थ है? राइट आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है बोध ज्ञान में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है घट जाती है। ठीक है। किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियम या विनियमन 17वीं के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है 1829 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नाटक के अपीको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में? राइट आंसर है 1983 में अपीको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंततः तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया? राइट आंसर है बलबन ने तुर्कान ए सहलगामी को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? राइट आंसर है अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानवयुक्त मिशन है। ठीक है। अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानवयुक्त मिशन है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य ये जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा कराए रखना भी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है SLR यानी कि साविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है ये दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? राइट आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय खेल में 228 पदक जीता गया है। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, 8वीं अनुसूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पाले की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में सही कथन है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर सरीसृप स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास सिरिंक्स नामक वॉयस बॉक्स होता है? राइट आंसर है पक्षी के पास होता है। ठीक है, पक्षी के पास होता है सिरिंक्स नामक वॉयस
बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? राइट आंसर है वनीकरण जिम्मेदार नहीं है, वनीकरण जिम्मेदार नहीं है मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? राइट आंसर है 0 यानी कि 0 मौलिक कर्तव्य शामिल थे, मौलिक कर्तव्य नहीं था उस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? राइट आंसर है 1921 जनगणना में दर्ज की गई है सर्वाधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है? राइट आंसर है दादर नगर हवेली में अधिकतम 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है, दादर नगर हवेली आपको ध्यान रखना है। कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है व्हेल नहीं है कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? राइट आंसर है अवसादी चट्टानों से बना है, अवसादी चट्टानों से। 15 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 के प्रश्नों को देखते हैं। मोगा इंडियन बाइसन किस खेल का शुभारंभ था? राइट आंसर है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ था, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का। राष्ट्रीय खेल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। आदित्य एल1 किससे संबंधित है? राइट आंसर है सूर्य से संबंधित है, सूर्य मिशन है ये आदित्य एल1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक स्थिति के दौरान आरबीआई द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है? राइट आंसर है मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई के द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी कि LRR बढ़ाया जाता है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना क्या है? राइट आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है जोनानाथ डंकन के द्वारा 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आधुनिक भारत वाले वीडियो में मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहते हैं, CRR। बीमा वाहक योजना क्या है? राइट आंसर है भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है बीमा वाहक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 क्या है? राइट आंसर है समुद्र में गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित पनडुब्बी है मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है वर्ष 2025 तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता ही है कि गुजरात में है, गुजरात में ही सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जानवर का लीवर परजीवी है? राइट आंसर है फासियोला का लीवर परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती हैं? राइट आंसर है अरबी फारसी से प्राप्त करती हैं, अरबी फारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर है 250 सीटें हैं, राज्यसभा में 250 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तरी हिमालयी श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, हिमाद्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम हिमालय की इन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा हो जाता है, एक अकेला मंत्री। ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये एक अकेला मंत्री इसका तात्पर्य है, जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत का सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है बिहार में स्थित हैं। ठीक है, सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन बिहार में, बिहार के कहाँ? तो जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है शोषण का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। शोषण का अधिकार के जगह यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, न कि शोषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो राइट आंसर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है? राइट आंसर है सांप एप्स वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है M3। ठीक है, M3 ये व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट आंसर है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान शामिल नहीं है, बाकी के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? राइट आंसर है हसन। ठीक है, हसन जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राइट आंसर है राजगृह में हुआ था, राजगृह में। वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन से 4 वेद हैं? राइट आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है? राइट आंसर है जनता के पास मौजूद मुद्रा, ये आपूर्ति का मुख्य घटक है। ठीक है, सर्वाधिक तरलता इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना को लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था? राइट आंसर है केरल में। ठीक है, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की। सती प्रथा को अंततः 1829 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था, राजा राम मोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दोनों अली बंधु 1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में टंका और जितल क्या थे? राइट आंसर है ये मुद्रा के प्रकार थे, टंका और जितल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? राइट आंसर है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद ओपन मार्केट ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है देश की आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की? राइट आंसर है अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। 2014 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में, बहुत बार पूछा गया है। किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है हरियाणा में किया है, ठीक है। हरियाणा 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है। किसे प्रणति नायक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है संयुक्ता प्रेसेन काले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया है? राइट आंसर है राजस्थान में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो राइट आंसर है नेपाली नहीं जोड़ी गई है, नेपाली नहीं जोड़ी गई हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है बायोडीजल का उत्पादन के लिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल के उत्पादन में जटरोफा, मक्का, तिलहन की खली, ये तीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? राइट आंसर है अवधी हिंदी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उस भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बुंदेलखंड कहा जाता है। केंद्रीय उस भूमि के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है, ठीक है, 543 है। 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा की बात करें तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? राइट आंसर है 13.1% है, ठीक है, 13.1% है बाल जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफासी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हरा शैवाल कहा जाता है, हरा शैवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 5 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है बिहार में मनाया जाता है महापर्व के रूप में। भारत की संसद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर है संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर में मार्सुपियम होता है? राइट आंसर है कंगारू में होता है, कंगारू में, ठीक है। स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सरीसृप में से किसकी हड्डियां वायवीय होती हैं? राइट आंसर है पक्षी की हड्डियां वायवीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? राइट आंसर है वायरन द्वीप पर पाया जाता है, वायरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठारी भारत का सबसे पुराना भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन
सभापति होते हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पीटक का संबंध किससे है? राइट आंसर है बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से संबंधित है शुद्ध पीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? राइट आंसर है विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है वर्ष 1919-20 में हुई थी। बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, भारत सरकार का सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण किस क्षेत्र में के सुधार से संबंधित है? राइट आंसर है सहकारी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1000 से 1026 ईस्वी के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया? राइट आंसर है महमूद गजनवी ने किया था। किस प्रकार का विकास भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? राइट आंसर है सतत विकास है, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत के सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है M1 को जाना जाता है, M1 को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था? राइट आंसर है 1995 में किया गया था। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है, इसे कौन सा नाम दिया गया है? राइट आंसर है कदम नाम दिया गया है, कदम नाम दिया गया है। ठीक है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया गया है, कदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? राइट आंसर है गोवा ने की थी। चवार के दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित हैं? राइट आंसर है भौतिकवादी से संबंधित है, भौतिकवादी से। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? राइट आंसर है रजिया सुल्तान को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीता था? राइट आंसर है महाराष्ट्र ने जीता था। ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ, मछली और सांप में से किस जानवर की विशेषता 4 कक्षीय हृदय की उपस्थिति है? राइट आंसर है मगरमच्छ है। ठीक है, इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। कुमायूं हिमालय की इन 2 नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर है 14 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी कितने हैं? अभी 22 हैं। पहाड़ों से उतरने के बाद नदियां शिवालिक के ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट के कंकड़ जमा करती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है, भाबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? राइट आंसर है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? राइट आंसर है 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। कुल कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो 22 हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय की इन 2 नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीज फॉर्म को भारत का पहला तटस्थ फॉर्म घोषित किया है? राइट आंसर है केरल राज्य ने किया है, केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारतीय संविधान
अपनाया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है? राइट आंसर है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर है बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? राइट आंसर है टेप वर्म है। ठीक है, 2011 है, पीएम परिणाम योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2023 में पीएम परिणाम योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाणिज्यिक बैंकों को खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ये खाता सुविधा का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? राइट आंसर है नई दिल्ली है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष वनडे आईसीसी विश्व वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान-ए-कोही की शुरुआत की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अद्वैत वेदांत कहा जाता है, अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष किस देश में खेला गया? राइट आंसर है भारत में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 भारत में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने फैलाया है, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प, मछली, सुगंधित पौधे, फलों एवं सब्जियों एवं मछली के उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? राइट आंसर है मछली का उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है। बाकी के फल, सब्जी, फूल, सुगंधित पौधे ये सभी बागवानी के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण, वानिकी, संचार तथा बैंकिंग में से कौन सी उत्पादन इकाइयाँ अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण है? राइट आंसर है रोहू मछली, ये कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान-ए-सहलगानी क्या था? राइट आंसर है तुर्की अमीर थे, तुर्कान-ए-सहलगामी। ठीक है, तुर्कान-ए-सहलगानी ये तुर्की अमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA का गठन किस अधिनियम की धारा 38L1 के तहत किया गया है? राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई हॉक क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? राइट आंसर है वर्ष 1919 में लिए थे देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली, गिद्ध, कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? राइट आंसर है गिद्ध, ये गर्म खून वाला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? राइट आंसर है सिंधी 15वीं भाषा है। ठीक है, किस अनुसूची में है? तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 थी। अभी कितने हैं? तो अभी हैं 22 भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? राइट आंसर है मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्नवत है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के हैं, राज्यसभा के हैं। राइट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट देखिए पूछे गए थे कि इनमें से कितने सही हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 44 की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा है? तो 44 की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये DPSP है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? राइट आंसर है 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस टाइम जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बैसाखी मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र की मिट्टी में सोने का भंडार है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कांकड़ के नाम से जाना जाता है, कांकड़ के नाम से। भाबर क्षेत्र के मिट्टी में जो चूने का भंडार होता है उसे कांकड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? राइट आंसर है डोगरी, ये दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अब हटा के एक विधिक अधिकार बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है, 30 जनवरी 2024 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए रिवीजन करते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी, माउंट आबू और पूर्वी श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में स्थित हैं? तो आप सभी को पता ही है कि माउंट आबू ये उत्तरी भारत में स्थित हैं। बाकी की शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी ये पूर्वी श्रृंखला के भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मकान मालिक जो कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? राइट आंसर है 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो ये 2 साल के लिए। ठीक है, कौन से पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे के लिए नाम मात्र नोटिस अवधि
है, राइट आंसर है 2 महीना की। ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल यानी कि मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर, कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है। हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जो जिसके कम होने से चिन्हित होती हैं। राइट आंसर है पोटेशियम चिन्हित होती हैं, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसके 10वें संस्करण का उद्घाटन किया? मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तटीय यात्रा थी। तो राइट आंसर है सागर परिक्रमा यात्रा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 153(2) किसी भी पूजा स्थल पर किए गए निर्दिष्ट अपराधों के लिए कितने वर्षों की अधिकतम कारावास अवधि का सुझाव देती हैं? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक व्यवहार्य इकाई जैसे कि एक गांव या एक बस्ती या एक गणना ब्लॉक जो ऐसे गांव या टोले से बना है और इसकी सीमाओं और स्थान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है, यह क्या है? राइट आंसर है आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल वॉन रोसनेहॉफ को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर है अमीबा की खोज इन्होंने की थी, अमीबा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) में कहा गया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह अनुरोध की प्राप्ति कितने समय के भीतर प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर है 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए? राइट आंसर है 60 दिन। ठीक है। भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर कितने दिन के अंदर? तो 60 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सभी अभियोजन शिकायत किए गए कार्य की वचनबद्धता के कितने समय के भीतर शुरू किए जाएंगे? राइट आंसर है 3 महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सिंदरी झारखंड में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। ठीक है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक ये जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष की अस्तित्व के आधार पर इसका राइट आंसर होगा सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में कहा गया है कि संपूर्ण सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन का अधिकार ऐसे अधिकारी को दिया जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो द्रव्यमान और 50 सेमी परिभ्रमण त्रिज्या वाले एक फ्लाई व्हील पर 40 नैनोमीटर का टॉर्क लगाया जाता है, परिणामी कोणीय त्वरण क्या है? राइट आंसर है 16 रेड्स की पावर -2 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है अल्किन्स कहलाते हैं, अल्किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के प्रति इकाई आयतन पदार्थ की द्रव्यमान के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर है घनत्व को परिभाषित किया जाता है, घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंघनन जिसमें केवल द्विकार्यात्मक यौगिक भाग लेते हैं जो रैखिक
मैक्रोमोलेक्यूल्स के गठन की ओर जाता है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रैखिक बहुसंघनन कहा जाता है। बहुसंघनन कहा जाता है, रैखिक बहुसंघनन। कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? राइट आंसर है मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार रिवीजन करिएगा, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या है? राइट आंसर है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे समय दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? राइट आंसर है शक्ति। ठीक है, वेग और त्वरण, द्रव्यमान और गति, घनत्व और बल तथा त्वरण और तापमान में से कौन सी 2 सदिश राशियां हैं? राइट आंसर है वेग और त्वरण, ये सदिश राशि हैं। जूल जिसकी एसआई यूनिट है, राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? राइट आंसर है किसी पिंड पर लागू बल की दिशा में उस पर लागू किए गए बल के बराबर उस पर लागू किए गए बल के सीधे समानुपाती है। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विद्युत का प्रवाह पदार्थों के अपघटन के बिना होता है? राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक चालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम और किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है समान क्षेत्रों के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O अणु एक विशेष प्रकार के द्विध्रुव अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। 10 की पावर 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? राइट आंसर है 10 की पावर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 H3BO3 HCl तथा HNO3 में से कौन सा एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? राइट आंसर है H3BO3 नहीं है इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर में ग्लास संक्रमण तापमान को किस प्रकार दर्शाया जाता है? राइट आंसर है TG करके दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर पर 14 किग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग का 4 मीटर सेकेंड के पावर -1 कर देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। राइट आंसर है 56 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिमान तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर है कैंडेला है। कोणीय